Hi everyone, again welcome to all of you in online video classes. Today I will start new exercise 4.4 based on determinants of minor and cofactors, evaluating the minor and cofactors of the given determinants. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हम लोग अपने प्रीवियस डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को रिकॉल करते हैं. ओके, माइनर एंड cofactors of determinants. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे जनरली. लेट और सपोज हमने कोई डिटर्मिनेंट एक्सेप्ट किया और उसके एलिमेंट्स को हम लोग ने स्क्वायर मैट्रिसेस के बिहाफ पे रिप्रेजेंट किया. लाइक स्मॉल a 11, 12, 13. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी 11. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग सेकंड के लिए क्या कर देते हैं? 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33. तो ये जो स्मॉल a से हम लोग नंबरिंग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं? किसी एलिमेंट के लिए कर रहे हैं. ठीक, और a i क्रॉस j को अप्लाई करते हैं. तो जो a रिप्रेजेंट करता है वो हमारे ith रो को रिप्रेजेंट करता है और जेथ जो होता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो ये दो कंडीशन हो जाती है. तो रो और कॉलम को रिप्रेजेंटेशन के लिए LU कॉलम. ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्क्वायर मैट्रिसेस में, जिसमें हम लोग एलिमेंट की पोजीशंस को अलॉट करते हैं. तो इसकी मीनिंग फुलफिल क्या होती है कि अगर हमको एलिमेंट 22 को कैच करना है तो एलिमेंट 22 की मीनिंग क्या हो जाती है? सेकंड रो देन सेकंड कॉलम. तो फर्स्टली हम लोग रो को ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ith एंड j का टर्म होता है. तो ith एंड jth में i रो को बिलोंग कर जाता है, j कॉलम को बिलोंग कर जाता है. ये सब हम लोग ने मैट्रिसेस में और डिटरमिनेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था. नाउ अगर इसी को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे हम माइनर से, माइनर ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स, माइनर ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स. ठीक, तो अपने इस डिटरमिनेंट्स को हम लोग माइनर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो A11 हमारा रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा M11 का, कैपिटल M11 का, M12, M13, M21, 22, 23, 31, 32, 33. तो ये हम लोग ने एक सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन शो कर दिया माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनका जो माइनर निकालेंगे तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M11 से, M12 से, M13 से. बट इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एक हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ओके, फिर डिटरमिनेंट्स के बिहाफ पे आपके पास नया टॉपिक आ जाता है कोफैक्टर. कोफैक्टर्स ऑफ
कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम लोग इसको फिर से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक। अब कोफैक्टर के सिंबल हम लोग उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो ए 11 21 31, ठीक। तो इससे क्या हुआ, 23 मीन्स व्हाट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। तो ये हम लोग का एक बेसिक स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स था। ये स्मॉल ए शो कर रहा है एलिमेंट सिंबल्स को, कैपिटल एम शो कर रहा है माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स को, कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स को। तो माइनर सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, बट कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जनरली बन जाता है ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एंड स्मॉल एम आई जे। यानी पर्टिकुलर किसी एक सिंगल एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए -1 टू द पावर जिस एलिमेंट को हम चूज करेंगे उसका ith और jth नंबर 1 + 2 2 + 1 1 + 3 3 + 1 इसेट्रा इसेट्रा, और उस एलिमेंट का माइनर। तो ये 4.4 की बेसिक स्ट्रक्चर बनती है, ओके। तो अब इसको हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग किस कंडीशंस पे किस कॉलम को किस रो को डिलीट करेंगे और किस वैल्यूज या किस एलिमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो कम टू द एक्सरसाइज 4.4। Exercise 4.4 says write minors and cofactors of element of the following determinants. First question, first part, solution. Let determinant is equal to 2 -4 0 3, ओके। तो हियर हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए एक तरह से 11 12 21 22, ठीक। तो इन सारे एलिमेंट को हमको क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उस एलिमेंट को अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास एलिमेंट कैसा है, स्मॉल a 11 a 12 a 21 a 22, इसी तरह का एलिमेंट है ये सही पोजीशन है एलिमेंट की, ठीक। अब एलिमेंट की पोजीशन में अगर हमको निकालना है माइनर ऑफ a 11, तो माइनर ऑफ a 11 क्या है अपने पास 2। तो 2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 का रोज और कॉलम के एलिमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, डिलीटिंग हो जाते हैं, छोड़ दिया जाता है, सिर्फ क्या बचा 3। आंसर माइनर ऑफ a 12, माइनर ऑफ a 12, तो a 12 की पोजीशन क्या है -4। तो -4 में क्या हो जाएगा, -4 का कॉलम और उसके रो को एक्सेप्ट करेंगे, क्या बचेगा सिर्फ 0। तो ये उस एलिमेंट का माइनर हो गया। सिमिलरली माइनर ऑफ a 21 0, this row this column 0, answer will be -4। minor of a 22 means 3, okay, this is column this is row, 22 ना, 22 में 3 आ जाएगा, तो 3 की कंडीशन में this column this row 0। this is the answer of this question related to minors, okay। अब इसी के ठीक पैरेलल हम लोग कोफैक्टर को अप्लाई करते हैं, इसी के ठीक हम लोग पैरेलल कोफैक्टर को अप्लाई करते हैं कि कोफैक्टर की कंडीशन कैसे निकलती है। तो कोफैक्टर के लिए हमने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन किस होगा, a i j -1 to the power I plus j and m i j।
एम आई जे हमारा निकला हुआ है, एम आई जे हमारा निकला हुआ है। लाइक एम 11, एम 12, एम 21, एम 22। ओके, तो हम लोग ने इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, माइनर बट सैंपल क्या है 11, 12, 21 एंड 22। ठीक इसी के रेस्पेक्ट में अब हम क्या निकाल देते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर M11 का क्या हो जाएगा, A11। A11 को इस फॉर्मूले के बिहाफ में ब्रेक करेंगे तो -1 टू द पावर i प्लस जे, i की जगह 1 है प्लस j की जगह 1 है। इसके साथ क्या मल्टीपल में आ जाएगा M11। M11 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 का मतलब 2, -1 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सिंपली 3 ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप A12 चूज करेंगे, A12 तो A12 का मतलब हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इनटू M12। M12 क्या निकल रहा है 0, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से A21, A21 में क्या ब्रेकअप हो जाएगा -1 टू द पावर i प्लस j यानी 2 प्लस 1। बट M21 कितना है -4, तो 2 प्लस 1 3, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर माइनस, माइनस को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 4। एंड लास्टली कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 22, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 22, तो A22 को एक्सपेंड करेंगे तो -1 टू द पावर i प्लस j का मतलब 2 प्लस 2 इनटू M22। Here M22 is 0, M22 is 0, तो सबको मल्टीप्लाई किया करेंगे 0 हो जाएगा। एग्री? तो इस तरीके से मिसमैच ना हो सके तो पैरेलल वर्क लिया करिए, पैरेलल में माइनस को रखा करिए, उसी के ठीक पैरेलल में कोफैक्टर्स को रखा करिए, तो वैल्यूज को उठा के पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और मिसमैच नहीं होगा और आंसर सक्सेसफुली सही आएगा। ओके, तो few points are noted everyone. Okay, next question number second, A C B D as usual attempt yourself, and question number 2 first part, question number 2 first part. Write the minors and cofactors. Okay, so here determinants is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब इसका माइनर निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट की सही पोजीशन क्या है A11 A12 A30 A21 22 23 31 32 33। ओके, तो नाउ डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली सिंबल यूज कर लें M11। तो M11 की मीनिंग क्या निकलेगी, M11 पे आते हैं। M11 कहाँ है आपका, ये है, सॉरी मतलब ये एलिमेंट है। M11 का मतलब क्या हो जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A11। इस M11 की मीनिंग क्या हो जाती है माइनर ऑफ एलिमेंट स्मॉल a11, जिसको हम लोग सैम्पलिंग M11 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो M11 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो M11 की पोजीशन यहाँ आएगी, तो दिस रो दिस कॉलम 0, तो ये आपके 4 एलिमेंट बचे। तो अगर इसको हम लोग सिस्टमेटिक लिखना पसंद करेंगे तो हम M11 की रेस्पेक्ट में जैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी जीरोज हो जाएंगी, ये वैल्यूज हमारी जीरोज हो जाएंगी। तो हमारे पास से क्या आ जाएगा 1 0 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 0, आंसर क्या आ जाएगा 1।
इसी तरीके से हम लोग को क्या निकालना चाहिए, M12 डायरेक्टली करते हैं। M12 की पोजीशन ये है, तो दिस कॉलम दिस रो 0 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0, आंसर 0। M13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो दिस विल बी 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा M21। M21 की मीनिंग क्या हो जाएगी, दिस 0 0 0, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। एंड M22 की पोजीशन ये है, दिस कॉलम एंड दिस रो 0, तो ये हमारे पास एलिमेंट बचेंगे, दिस कॉलम दिस रो 0, तो हमारे पास 1 0 0 1 बचेंगे, तो 1 1 ज़ा 1। सिमिलरली M23 मीन्स माइनर, 23 की पोजीशन ये है, तो दिस कॉलम दिस रो 0, तो हमारे पास से बचेगा 1 0 0 कंप्लीट 0। एंड M31 में ये आपका रो 0 हो जाएगा, ये कॉलम 0 हो जाएगा, तो इस कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसके सारे एलिमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक इसी के पैरेलल आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर की मीनिंग क्या है, M12, तो M12 को क्या करेंगे, -1 टू द पावर i प्लस j यानी 1 प्लस 2, उसके साथ क्या रखना पड़ेगा हमको, M12 -12, तो -12 की वैल्यू क्या है 0, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का भी आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डेल्टा। ठीक, इसमें आपका फर्दर कुछ क्वेश्चन का कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा। 3, क्वेश्चन नंबर 3, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ओके, 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये वैल्यूज हो गई इसकी। ठीक, तो अब इसका कोफैक्टर निकालना है ना, फाइनली यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए पर्टिकुलर इसमें हमको इस पे फोकस करने के लिए बोल रहा है सेकंड रो। तो सेकंड रो कहाँ है, ये है, तो सेकंड रो के हम लोग को सारी वैल्यूज को फोकस करना है। सेकंड रो के हमारे पास जितने भी एलिमेंट है उसको फोकस करना है। तो सेकंड रोज पे हमारे पास क्या निकलेंगे, A21 A22 A23। तो हम माइनस ऑफ सेकेंड रोज, माइनस ऑफ सेकेंड रोज हम निकालते हैं। तो माइनर ऑफ सेकेंड रोज की मीनिंग क्या हो जाएगी, M21 फेस करना है। तो M21 कैसे निकलेगा, दिस रो दिस कॉलम 0 3 3 ज़ा 9 -2 8 ज़ा 16, आपके पास बैलेंस कितना होगा -7। सेव कर लिया। नाउ 22 की पोजीशन ये है, 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कॉलम और ये रो 0 हो जाएगा। तो M22 हमारा, M22 में क्या निकलेगा, 5 3 ज़ा 15 -8 1 ज़ा 8, तो 15 में से 8 लेस हो जाएगा +7। एंड माइनस ऑफ एलिमेंट 23, माइनस ऑफ एलिमेंट 23 हियर 1, तो दिस कॉलम दिस रो 0 हो जाएगा। तो अपने पास से बचेंगे 5 3 1 2 5 2 ज़ा 10 -3 1 ज़ा 3, 10 -3 मीन्स 7। आगे आपको सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं और इवैल्यूएट करने हैं। तो माइनर के बाद हम क्या निकालेंगे, A21 कोफैक्टर्स ऑफ माइनस A21 या कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 21। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -1 टू द पावर I प्लस j मीन्स 2 + 1 इंटू -7 हमारा आंसर आया है। -1 की पावर 3 यानी 3 जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होकर के 7 हो जाएगा।
ठीक, ये सेव हुआ। A22 में -1 to the power I plus j means 2 plus 2 into 7, तो पॉजिटिवली 7 ही आएगा। एंड A23 -1 to the power 2 plus 3 into 7, -1 की पावर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। ओवरऑल हमारे आंसर क्या आएंगे? -7 7 7 7 7 -7। ठीक, अब क्वेश्चन का कहना है राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देन इवैल्यूएटेड ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो यहाँ एक कंडीशन लग जाती है, वी नो दैट ठीक, तो कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट करके कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ माइनर्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। क्या निकला है कि अगर सेकेंड रोज का आपको इवैल्यूएशन करना है या इवैल्यूएटेड करना है, तो क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो मीनिंग कैसे निकल पाएगी? सेकंड रो है ना, तो सेकंड रो का फॉर्मूला कैसे निकल पाएंगे? देयरफॉर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, सेकंड रो में हमारे पास A21 देन A21 प्लस A22 प्लस A23 एंड A23। ठीक, ये सारी वैल्यूज। अब स्मॉल a एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कैपिटल A कोफैक्टर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड रोज के ही मैंने एलिमेंट को लिखा है, तो हम लोगों ने क्या बोला? वी नो दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? तो A21 का मतलब 2 into A21 हमारा 7 है, प्लस 22 0 into +7, 23 means 1 and A23 -7। एग्री? इसको सॉल्व करते हैं। 2 7 14, 0 multiplied by 0 and 7 on the 7 like -7। 14 - 7 आंसर विल बी 7। यानी इस तरीके से क्या मतलब निकला इसका कि पर्टिकुलरली हमारे इस डिटरमिनेंट के सेकंड रोज को अगर इवैल्यूएटेड करते हैं तो आंसर विल बी 7। एग्री? तो ये इस पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक, एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 very important, like question number 4, determinant is equal to 1 1 1 x y z zx xy। ठीक, इस पे भी हमको फाइंड क्या करने कह रहा है? कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम। दिस इज थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमारा, थर्ड कॉलम का एलिमेंट किसके कंपैरिजन में आ जाएगा? 11 12 13। तो A13 A23 A33। तो सिमिलरली इस प्रोसेस से आप माइनर ऑफ एलिमेंट 13, माइनर ऑफ एलिमेंट 23, माइनर ऑफ एलिमेंट 33 निकालेंगे। देन फिर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ कैपिटल A 13, कोफैक्टर्स ऑफ कैपिटल A 23, कोफैक्टर्स ऑफ कैपिटल A 33। इन दोनों का सेम स्टेटमेंट हमारा अप्लाई होगा। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू, कॉलम के लिए निकाल रहे हैं तो A13
कैपिटल ए 13 प्लस स्मॉल ए 23 कैपिटल ए 23 प्लस स्मॉल ए 33 देन कैपिटल ए 33। जब इनके प्रोडक्ट को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन बनेगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन बनेगी और उसको सिस्टमेटिक वे में रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 3 6 ब्रैकेट्स के पेयर बनेंगे। उस 6 में से फिर 2 2 का पेयर आप सर्च करोगे। जब 2 2 का पेयर सर्च करोगे तो आपको ऑर्डरली मैनर में x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एंड z माइनस x जैसा आंसर ऑब्टेन होगा। एग्री? तो एक्सरसाइज 4.4 बेसिकली माइनर्स और कोफैक्टर्स पे डिपेंड है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस मिलते हैं, बट टेक्निकल क्वेश्चंस हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो हम लोग ने 4th पार्ट या 3rd पार्ट से करना स्टार्ट किया है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्टली अटेम्प्ट करिए विद एग्जाम्पल, विद एनसीईआरटी एंड विद रेफरेंस। इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और सॉल्व करिए माइनर्स एंड कोफैक्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।